अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पैथोफिजियोलॉजी का टॉपिक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले कि हार्ट में किस तरीके से सर्कुलेशन होती है। हमारे हार्ट को मेन 3 आर्टरीज ब्लड सर्कुलेट कर रही होती हैं। एक हमारे पास आती है राइट कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट की राइट साइड को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, और दूसरी हमारे पास होती है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट की लेफ़्ट साइड को ब्लड की सर्कुलेशन दे रही होती है। और देन एक हमारे पास आती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जो कि पूरे हार्ट में ब्लड की सर्कुलेट कर रही होती है, यानी कि दाएं बाएं और आगे और पीछे जो हार्ट में सर्कुलेशन कर रही होती है वो हमारे पास सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के थ्रू हार्ट को ब्लड मिल रहा होता है। आगे हम देखें कि हार्ट की फर्दर हमारे पास ब्रांचेस होती हैं। इस पिक्चर्स में ब्रांचेस को बताया गया है। हमारे पास एस ए नोड ब्रांचेस होते हैं जो कि एस ए नोड को कर रही होती है। इसी तरह राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट पोस्टीरियर लेटरल ब्रांच हमारे पास होती है। देन हमारे पास इस पिक्चर में एक हमारे पास सबसे ऊपर हमें बताया गया है सेफेनियस वेन ग्राफ। सेफेनियस वेन ग्राफ एक ऐसी हमारे पास वेन है जो कि हमारे फेमोरियल आर्टरी के थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है। और दूसरा हमारे पास लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी ग्राफ, और ये हमारे लेफ़्ट हैंड के थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है इस आर्टरी को। अभी बात करें कि हार्ट में किस तरीके से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर हो सकता है। तो अगर हार्ट की मसल्स में सर्कुलेशन नहीं होगी तो वहाँ पर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब नेक्रोसिस होगा तो हार्ट की, आपको पता ही होगा कि नेक्रोसिस हम कहते हैं कि जब भी किसी टिश्यूज़ की डेथ हो रही होती है तो उस साइड पर टिश्यू की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट का वो पोर्शन काम करना बंद कर देगा। तो इसमें हमारे पास 3 मेन कॉजेज़ होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस विद ब्लड क्लॉट। या तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कोई प्लैक बनेगा, और प्लैक की वजह से कोई क्लॉट अगर हो रहा है तो वो हमारी आर्टरीज़ का क्या कर देगा, यानी ब्लड का फ्लो रोक देगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो हार्ट के दूसरे पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्लैक बन जाएंगे, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो जाएगा आर्टरी का, और वो आगे की तरफ ब्लड को फ्लो नहीं कर पाएगी, और यहाँ फिर स्पैज़म बन सकता है, यानी कि हमारी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफ़र कर पाएगा। ये देखें आर्थेरियोस्क्लेरोसिस का ये जो आपको एक पार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपका जो हार्ट है वो पर्पल टाइप का आपको दिखेगा। यहाँ पर एंटीरियर इन्फार्क्शन हुआ है, जहाँ पर एक ब्लैक कलर का सर्कल दिख रहा है, वहाँ पर प्लैक बनना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से प्लैक बनने की वजह से ब्लड आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पा रहा, और आगे की तरफ फ्लो ना करने की वजह से हार्ट का वो एरिया डेथ होता जाएगा। इसी तरह से देखें, हार्ट अटैक भी हम किसे कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ही हम हार्ट अटैक कह रहे हैं कि हार्ट के उस ऑर्गन में कोई क्लॉट वगैरह बनना स्टार्ट हो गया, या कोई पैक्यूल वगैरह बनना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हार्ट की सर्कुलेशन आगे की तरफ नहीं जा पाती। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात करें तो ये होता क्या और किस तरीके से हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज़ डिफाइंड एज अ डेथ ऑफ नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल सेल्स। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्यों है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हम कहते हैं जब भी हमारे मायोकार्डियल सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। Most cases for occlusive coronary thrombosis at the site of pre-existing arteriosclerosis plaque। अगर पहले से ही हमारे हार्ट की आर्टरीज में प्लैक बन रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, जिसकी वजह से आर्टरीज आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक हो जाएंगी। रेयर इन्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग वैसोस्पाज्म इन एडवोकेट ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम। अगर वैसोस्पाज्म बना हुआ है तो वैसोस्पाज्म बनने की वजह से, यानी कि जब आपकी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से
ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से एक जगह से हार्ट के दूसरे पार्ट तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है कि आपकी जो हार्ट है, हार्ट का आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा डायलेट करता है, तो वो इट्स मीन कि वो आपका जो हार्ट है उसका कार्डियक सॉरी उसका प्रीलोड और आफ्टर लोड का टाइम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन में भी कमी आ सकती है कि वो बहुत लेट आपकी आर्टरीज़ को ब्लड सप्लाई कर पाए। रियल इन्फेक्शन रिजल्टेड ड्यू टू द एम्बोलिक ऑक्यूलेशन। अगर एम्बोलिज्म बना हुआ है इसी वजह से भी हो सकता है। हेरोइन और कोकीन में कोस एमआई। हेरोइन और कोकीन की वजह से भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर देखिए कि इसकी वजह से क्यों हो सकता है, तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देते, सप्रेस कर देते, जिसकी वजह से हार्ट पर भी अफेक्ट पड़ेगा और हार्ट बहुत स्लोली हमारी बॉडी में ब्लड को पंप कर पाएगा, जिसकी वजह से देर हो सकती है कि हार्ट में खुद भी सर्कुलेशन का टाइमिंग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन अकर हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। अभी ये होता कैसे है? सडनली इसमें अगर सबसे पहले देखें तो हमें 1 घंटे तक इसके साइन सिम्पटम आते हो, फिर साइन सिम्पटम आने के बाद फ़ौरन ही सडनली हमारे 1 घंटे के बाद क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। एप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये 30 से 50% के लोगों में वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की वजह से पाया जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इरिवर्सिबल डैमेज टू सेल अकर अबाउट 40 मिनट्स। अगर हमने 40 मिनट्स के अंदर अंदर इस मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया तो ये इरिवर्सिबल हो सकता है। इरिवर्सिबल मायोकार्डियल सेल दैट अकर नेक्रोसिस अकर आफ्टर 20 टू 40 मिनट्स ऑफ रिवर्सिबल। अगर वहाँ पर मायोकार्डियल सेल की डेथ हो रही है या नेक्रोसिस हो रहा है तो हम 20 से 40 मिनट के अंदर अंदर अगर हम इसको ट्रीट कर लें तो ये रिवर्सिबल हो सकता है। अगर नहीं कर पाएंगे तो ये इरिवर्सिबल हो पाएगा। मायोकार्डियल सेल that undergo necrosis are gradually replaced with the scar tissue। और ये इसी तरह हमारे टिश्यूज़ के नेक्रोसिस होगा और नेक्रोसिस की वजह से मायोकार्डियल टिश्यूज़ में स्कार्स बन सकते हैं। एन acute inflammation response develop in area of the necrosis approximately 2 to 3 days after infection। अभी ये वहाँ पर अगर नेक्रोसिस हो रहा है, नेक्रोसिस होने के बाद वहाँ 2 से 3 दिन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा कि वहाँ अगर नेक्रोसिस हुआ है 2 से 3 दिन, तो उसके बाद हमारे वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन अकर हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? चेस्ट पेन डिस्क्राइब हैज़ अ प्रेशर सेंसेशन। चेस्ट पेन हो सकती है फुलनेस और स्क्वीजिंग इन द मिड पोर्शन ऑफ द थोरैसिक। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो छाती वो फुलनेस जैसी आपको फील होगी और स्क्वीज़ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपकी छाती किसी ने जकड़ी हुई है। पेन इज़ यूजुअली सबस्टर्नल। आपको सबस्टर्नल पोर्शन पर भी आपको पेन हो सकता है। रेडिएशन ऑफ द चेस्ट पेन इनटू द जो डेथ शोल्डर लेफ्ट एंड बैक। इसी तरह चेस्ट का पेन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डेवलप होगा आपके जो पर, तीत पर, लेफ़्ट शोल्डर और लेफ़्ट आर्म पर, और इसी तरह बैक पर हो सकता है। डिस्पनिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग आपको हो सकती है। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट विथ और विदाउट नोज़िया एंड वॉमिटिंग, जिसकी वजह से आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन भी डिस्कम्फर्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको नोज़िया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। डायप्रोसिस होंगे, एक्स्ट्रा स्वेटिंग आपको आएगी, हाइपोटेंशन हो सकता है, साइनोप्स ऑफ द नियर साइनोप्स विदाउट अदर कोज होगा। आपको कॉन्शियस लेवल भी हो सकता है और आपको अनकॉन्शियस लेवल पर भी ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन अकर हो सकता है। ट्रैकीकार्डिया हो सकता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, एंजाइटी होगी और आप रेस्टलेस फील करोगे। आई होप सो कि आपको ये
लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।